जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं। जैसे आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुना कि पिछले कुछ दिनों में भारत ने कई बार रात के अंधेरे में सूरज उगा दिया है। ये कोर्स किया गया था अंडर तो प्रधानमंत्री अचानक दिन हो गया योजना। पाकिस्तान में लोगों ने काफी लाभ लिया इसका, पंजीकरण भी कराया इसका। और पीएम मोदी ने रिसेंटली जिस तरीके से S-400 के सामने सैल्यूट किया है हमारे देश के जवानों को, और हमने दुनिया को एक प्रॉपर मैसेज दिया है कि पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा था कि जिस एयरबेस को पाकिस्तान ने हिट किया है ये एब्सोल्युटली फाइन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चाइनीज और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को तोड़ने के लिए। और इंटरेस्टिंगली जब पीएम मोदी का ये स्पीच सामने आया, चाइनीज जो कंपनी है चेंगडो, जो ये इनके फाइटर जेट्स बनाती है J-17 या फिर J-10, इसके स्टॉक्स इंटरेस्टिंगली 7 से 8% गिर गए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से भारत ने फाइनली इंफॉर्मेशन वॉर में पाकिस्तान और चाइना को एक बड़ा झटका दिया है। नाउ सबसे पहले तो ये इमेजेस देखिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा आदमपुर एयरबेस। यहाँ पर पीएम मोदी गए और यहाँ पर पीएम मोदी ने जाकर एक बहुत ही स्पेशल मैसेज सेंड किया है पूरी दुनिया को कि ये एयरबेस बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई भी डैमेज यहाँ पर नहीं हुआ है। और ये जो इमेजेस सामने आई हैं ये बहुत आइकॉनिक है। फाइटर जेट्स के सामने पीएम मोदी खड़े हैं, जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसके सामने यहाँ पर खड़े हैं। और इससे देखो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि पाकिस्तान आदमपुर एयरबेस के बारे में ये सब बोल रहा था ना। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप देखें। ये पाकिस्तान की एयरफोर्स का स्पोक्समैन है, नाम है इसका औरंगजेब, और इसका खूब मजाक उड़ाया गया था रिसेंटली। अब पहले कुछ सेकंड्स देखना, इससे ना आपको पता लग जाएगा पाकिस्तान की जनता कितनी अनपढ़ है, इनकी एयरफोर्स कितनी अनपढ़ है, और ओवरऑल इनकी जो भी मिलिट्री है ये लोग अपनी जनता के सामने कुछ भी अनाप शनाप बक देते हैं जिसकी कोई सेंस भी नहीं बनती। ये पार्ट सुनिएगा। Now identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground because it's mobile, it's a high value thing, and you got it. It's kind of a center of gravity. So इट्स काइंड ऑफ अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब कुछ भी बोल रहा है। mobile is high, it's a high value thing, and you got it. It's kind of a center of gravity. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल देता हूँ, जनता भी अनपढ़ है, कोई पूछेगा नहीं सर इसका क्या मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दिस जस्ट शोज कि यहाँ पे इस देश में ना क्वेश्चन करने वाला साइंटिफिक माइंड वाला या तो कोई है तो चुप होके बस देखता है कि उसने बोला तो मुझे उठा के ले जाएंगे, या तो बाकी अनपढ़ है, उनको लगता है कि हाँ ठीक है इंग्लिश में बोल रहा है सब कुछ ठीक ही बोल रहा होगा। नाउ इसने अपनी तरफ से यहाँ पे कुछ फोटोज दिखाई जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। ज्यादातर फोटोज बस ये दिखाती है, लोकेशन दिखाती है, ठीक है। इन लोगों के पास बिफोर की फोटो थी, आफ्टर की फोटो थी भी नहीं। दे लिटरली हैव नो सैटेलाइट प्रूफ कि इन्होंने कहीं पे कुछ अटैक किया है। और इस पर्टिकुलर केस में ना पाकिस्तान एक्सपोज तब हो गया जब औरंगजेब ने ना ये बोल दिया कि जी हमने ये हमला किया था आदमपुर पे। स्लाइड देख रहे हो, पाकिस्तान एयरफोर्स रिस्पॉन्स टारगेटिंग S-400 एट आदमपुर। नाउ इंडिया ने दोनों S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो बैटरी है ये दुनिया के सामने रखी। आदमपुर एयरबेस भी दुनिया को दिखाया कि कुछ यहां पर हुआ नहीं है, ये बस पाकिस्तान का बेसलेस प्रोपेगेंडा है। हमारे पास जेन्युइन एविडेंस है, सैटेलाइट इमेजेस है कि कैसे पाकिस्तान के एयरबेसेस को टारगेट किया, इनके टेरर कैंप्स को टारगेट किया। जबकि ये लोग जो एक थोड़ा बहुत प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं आदमपुर का, उसे हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद आदमपुर में जाकर डिस्ट्रॉय करते हैं ना। पहले तो हमने एक्सपोज किया कि पाकिस्तान ने जेन्युइनली कोई भी अटैक नहीं किया था आदमपुर पे, ये कुछ कर ही नहीं पाए थे वहां पर। फिर उसके बाद ना जैसे हमने चाइना को एक्सपोज किया है, ये भी मैटर करता है। चाइना के जो मिसाइल है PL-15, आपको याद होगा बहुत पहले मैंने वीडियो डाली थी कि चाइना के PL-15 मिसाइल्स ये पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान ने यही मिसाइल्स इंडिया के अगेंस्ट यूज किए, मगर ये मिसाइल्स हमको लिटरली काफी हद तक अच्छी कंडीशन में मिले हैं भारत की धरती पर। और जब दुश्मन का मिसाइल अच्छी कंडीशन में मिल रहा हो तो इसका मतलब एक ही है कि वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर नहीं पाया, जो उसका काम था वो बिल्कुल कर नहीं पाया। और उसके बाद से आपने देखा होगा जो चाइनीज डिफेंस कंपनी है, फॉर एग्जांपल चेंगडाओ, इसका शेयर प्राइस 8 से 9% गिरा है। बट अगेन देखो, मुझको ना यही बोलना पड़ेगा, ये शेयर प्राइस गिर गया किसी कंपनी का, डसॉ का शेयर प्राइस गिर गया, इसका गिर गया, ये इतनी मतलब कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों। अब ये आपके सामने है फ्रेंच कंपनी डसॉ की शेयर का प्राइस, ठीक है। 6 महीने पहले ना ये शेयर 190 यूरो के आसपास था। उसके बाद जब कंफर्मेशन आ गई कि इंडिया और परचेज करने वाला है रफाइल, और ओवरऑल चीजें इनके लिए अच्छी जा रही है, सडनली हमने देखा ये शेयर 50% भागा है 6 महीने में। लोगों ने खूब पैसा कमाया, एक टाइम पे आके प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। पिछले 5 दिनों में हमने देखा 6-7% के आसपास गिर गया 50% भागने के बाद। आई मीन ये कोई ज्यादा अनोखी बात नहीं है। कोई किसी ने भी अगर शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत भी कुछ देखा हो उसको पता है दिस इज वेरी नॉर्मल। और फ्रांस में तो ये बात की जा रही है, जो ये हल्का सा करेक्शन डसॉ में आया भी था ना, उसका मेन रीजन यही है कि इनको उम्मीद थी कि इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर में फंस जाएगा, फिर डसॉ के और बहुत सारे फाइटर जेट्स हम ऑर्डर करते रहेंगे, इनका बिजनेस बढ़ता रहेगा। तो वो जो उम्मीद थी वो गायब हो गई, इसलिए डसॉ में उतनी तेजी नहीं आई, ठीक है।
अब सिमिलर बात है चैंगडाओ का, अगर मैं आपको दिखाऊं चार्ट, चैंगडाओ का शेयर प्राइस आप अगर देखोगे तो पिछले कुछ हफ्तों में ये थोड़ा बहुत भागना शुरू हुआ था इस उम्मीद से कि पाकिस्तान और बहुत सारे फाइटर जेट्स परचेज करेगा, क्योंकि इनके पास अब आईएमएफ का पैकेज भी आ गया है। और अब जो रिपोर्ट्स आ रही है कि इनके फाइटर जेट्स गिरे हैं, इनके मिसाइल भी, इनके जो बाकी मिलिट्री इक्विपमेंट है ये भी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाए, तो इनका शेयर अब जेन्युइनली स्लाइड कर रहा है। बट अगेन, इसको लेकर ना किसी को टारगेट करना, इट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। बट पाकिस्तान की तरफ से वो लोग बार बार डसॉ कंपनी के शेयर प्राइस को पकड़ के बैठ गए थे कि देखो जी 5-6% नीचे हो गया, 5-6% नीचे हो गया। जबकि आप अगर सोच कर देखें, पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये होना चाहिए कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो उन्होंने चाइना से परचेज किया है, जो दूर से लगता है कि S-300 या S-400 की एक सस्ती सी कॉपी बनाने की कोशिश करी गई है, इंडिया ने इसे एक सस्ते ड्रोन के साथ कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ये जेन्युइनली पाकिस्तान को सोचना होगा। और एक्चुअली पाकिस्तान को ये भी सोचना होगा कि ये चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम परचेज कर क्यों रहे हैं, क्योंकि चाइना क्या खुद के एयर डिफेंस सिस्टम पे भरोसा करता है? तो इसका आंसर है नहीं। चाइना ने खुद भी तो लिया है ना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। हमारे केस में तो देखो, हम तो साफ साफ कहते हैं हमारे पास लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है नहीं। हम अभी प्रोजेक्ट कुशा पर काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट कुशा के अंडर हमें उम्मीद है कि हम मेड इन इंडिया लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम खुद का बनाएंगे। ऑलराइट, चाइना ने तो खुद का बना रखा है, तब भी इन लोगों को इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी क्यों है कि इन्होंने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अलग से जाकर रशिया से परचेज किया, चाहे उसके बदले में यूएसए के सैंक्शन भी झेलने पड़े? क्यों हुआ ऐसा? पाकिस्तान को सोचना होगा ना कि जब चाइना खुद के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे भरोसा नहीं करता तो पाकिस्तान क्यों कर रहा है? और जो रिजल्ट है ये सरप्राइजिंग नहीं है। और इंडिया तो अब ओपनली कह रहा है कि हो सकता है कि हम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की और बैटरीज परचेज करें, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। और मुझको यहां पर यह बोलना पड़ेगा कि वेस्टर्न न्यूज आउटलेट्स बिना वजह पाकिस्तान को ना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में फेवर कर रहे हैं। आप नोट करना, BBC ऐसे आर्टिकल छाप रहा है कि पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि अचानक से आसमान लाल हो गया था, मगर ये लोग ये नहीं बता रहे कि इंडिया ने किस तरीके से पाकिस्तान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय किया। पाकिस्तान जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूज कर रहा है, चाइना खुद उसका भरोसा नहीं करता। चाइना खुद S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूज करता है। और अब तो खैर रशिया ने रिसेंटली बताया जा रहा है, अगेन ये कंफर्म नहीं है बट कुछ सोर्सेज से बताया जा रहा है कि रशिया बिल्कुल S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया के साथ मिलकर बनाना चाहता है। सो इंडिया इज वेरी मच सॉर्टेड। मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मामले में हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। प्रोजेक्ट कुशा के अंडर हम खुद काम कर रहे हैं अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर। S-500 पर भी काम कर सकते हैं इन द फ्यूचर हम विद रशिया। ऑब्वियसली यूएस को ये बात पसंद नहीं आएगी, बट मैं ये कहूंगा फाइनली हम लोग खुद अपने दम पर विद प्रॉपर एविडेंस, विद रॉ ट्रुथ पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी हरा रहे हैं।